हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। फूल डाल का मुझसे बोला, मुझे तोड़ने वाले पहले सुन ले बात मेरे मनुआ की, फिर अर्पण कर लेना मुझको तुम अपने भगवान को। फूल डाल का मुझसे बोला। बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम लहरी, बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम लहरी। बांके ललाट पे बांके किरीट में बांके मयूर की पाँख है बांकी, बांके ही कानन बांके हैं कुंडल, बांके ही केशन की लट बांकी। भगवान श्री कृष्ण की इस धरा पर एक से बढ़कर एक साहित्य साधक पैदा हुए हैं, चाहे हम बात करें सूरदास जी की और चाहे हम बात करें रसखान जी की, जिनके पदों को हम आज तक गाते आ रहे हैं। एक से बढ़कर एक कवि यहाँ पर पैदा हुए हैं, एक से बढ़कर एक साहित्यकार यहाँ पर पैदा हुए हैं। ये धरती ही कुछ ऐसी है। ऐसे ही एक साहित्यकार हैं जो पिछले 6 दशक से निरंतर साहित्य साधना में लगे हुए हैं, और इस कदर साहित्य साधना में लगे हुए हैं कि जो उन्होंने अब तक लिखा है वो आप तक नहीं पहुंच सका है। इसलिए नहीं पहुंच सका है कि उनको अपनी साहित्यिक कृतियों की रचनाओं से फुर्सत नहीं मिली है, वो अब तक इन चीज़ों को प्रकाशित नहीं करवा पाए हैं। हम बात कर रहे हैं महेश चंद जैन ज्योति जी की, और जो लगभग 70 वर्ष के हैं। बैंक में सेवाएं देने के बाद में अब लगातार साहित्य साधना में 9 साल की उम्र से लगे हुए हैं। अब लगातार लिख रहे हैं, अब इन पर समय ही समय है। बहुत कुछ इतना लिख चुके हैं और इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया वार्ता करने के लिए। मैं सबसे प्रथम आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपका स्वागत करता हूं, और न्यू न्यूज़ को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं, और धन्यवाद देना चाहता हूं न्यू न्यूज़ के दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि हम इनको बुजुर्गवार, और एक ऐसा बुजुर्गवार कवि तो हैं ये, लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो इतना नया होगा कि आपने नहीं सुना होगा। सुना इसलिए नहीं होगा कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है, तो आप तक पहुंचा नहीं है। और तो हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत भी कर सकें, और बातचीत के साथ साथ जो इन्होंने लिखा है कुछ झलकियां आपके सामने आ सकें। तो मैं चाहूँगा कि पहले इनका परिचय प्राप्त करने से पहले जो अपने आप जी खुद बताएंगे, उससे पहले एक कोई इनके लिखा हुआ कोई छंद या कोई कविता जो ये सुनाना चाहें, उससे बातचीत की शुरुआत। अवश्य। वे जी, ये भगवान कृष्ण की नगरी, और इस नगरी के प्राण हैं श्री कृष्ण और राधा जी। बिल्कुल। बल्कि भगवान श्री कृष्ण और राधा तो पूरे जगत के प्राण हैं। उन्हीं की सेवा में सर्वप्रथम 2 छंद में रखना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कि बांके ललाट पे बांके किरीट में, बांके ललाट पे बांके किरीट में, बांके मयूर की पाँख है बांकी, बांके ललाट पे बांके किरीट में, बांके मयूर की पाँख है बांकी, बांके ही कानन बांके हैं कुंडल, बांके ही केशन की लट बांकी, बांके ही कानन बांके हैं कुंडल, बांके ही केशन की लट बांकी, कि बांके ही सैन है बांके ही नैन है, और बांके की काजर रेखहु बांकी, बांके बिहारी बिहार करे, ज्योति बांके बिहारी की झांकी है बांकी, बांके बिहारी बिहार करे, ज्योति बांके बिहारी की झांकी है बांकी। एक इसी क्रम में एक दूसरा छंद लीजिए कि बांकी धरन, हमारा जो मथुरा क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, ये अपने आप में बांका है। कि बांकी धरन
परे बांके चरण ब्रिज बांको है धाम की माटी है बांकी, और बांको ही बाबा है मैया हूँ बांकी है, गैया हूँ बांकी है भैया हूँ बांकी। बांको ही बाबा है मैया हूँ बांकी है, भैया हूँ बांको है गैया हूँ बांकी। कि बांके कदम्ब की बांकी है डार रे, और कालिंदी बांकी है धारा हूँ बांकी, और बांके वृंदावन वास करे ज्योति बांके बिहारी की झांकी है बांकी। बांके वृंदावन वास करे ज्योति बांके बिहारी की झांकी है बांकी, झांकी है बांकी। बहुत सुंदर। ज्योति उपनाम के साथ आप कविताएं करते हैं, कैसे सफर हुआ ये कविताओं का सफर, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत काव्य की पता नहीं कब काव्य के बीज पड़ गए, इतना मुझे स्मरण आ रहा है। जब मैं चौथी कक्षा का छात्र था, तब 8 पंक्तियों की एक रचना मैंने लिखी थी, और वो उस वक्त सैनिक अखबार में मैंने भेजी थी। बहुत प्रतिष्ठित अखबार हुआ करता था उस जमाने का, बहुत प्रतिष्ठित अखबार हुआ करता था। और तब अमर उजाला, और ये अमर उजाला भी निकलता था, लेकिन सैनिक कुछ ज़्यादा प्रतिष्ठित था। इसके साथ में एक अखबार और निकलता था, वीर अर्जुन। सैनिक, वीर अर्जुन और ये अमर उजाला, तीनों करीब करीब एक साथ निकलते थे। और उसमें वो मेरी 8 पंक्तियों की रचना, आप कहें तो आपके सामने पहली कविता तो आपकी शुरू से ही परिचय प्राप्त हो जाएगा आपका। प्यारा प्यारा गोल गोल में सबको अच्छा लगता हूँ, ये पहली रचना है मेरे जीवन की। प्यारा प्यारा गोल गोल में सबको अच्छा लगता हूँ, रस में डूबा बड़ा रसीला सबके मन को हरता हूँ। दादाजी के मन का प्यारा गपक गपक कर खाते हैं, चुन्नू मुन्नू तुम भी आओ मैं प्यारा रसगुल्ला हूँ, चुन्नू मुन्नू तुम भी आओ मैं प्यारा रसगुल्ला हूँ। ये यहाँ से मेरी कविता का काव्य यात्रा मेरी प्रारंभ हुई, जो चलते चलते इस स्तर पर आ गई है कि आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। तो 9-10 साल की उम्र में जब एक बच्चे ने ये कविता लिखी रसगुल्ले वाली, और अब तो आप बहुत कुछ लिख चुके हैं, तो उस अब क्या क्या लिख चुके हैं जो रसगुल्ले से सफ़र? अभी लिखने की भूख अभी मिटी नहीं। लेखन की भूख, जैसे राजा की भूख मिट जाती है तो राज समाप्त हो जाता है जी। व्यापारी की भूख समाप्त हो जाती है तो व्यापार समाप्त हो जाता है। ऐसे ही लेखन की यदि भूख समाप्त हो जाए तो लेखक खत्म हो जाता है। लेखन की भूख नहीं मिटती है। तो अभी इसलिए हम भी जानना चाह रहे हैं क्या क्या आप लिख चुके हैं, क्योंकि दर्शकों को भी अब नहीं पता है कि क्या क्या आपके द्वारा अब तक लिखा। एक संक्षेप में उन ग्रंथों के नाम इस तरह से कुछ आ जाएं तो एक मैसेज। करीब 3 तो मेरे पास में गीत संग्रह हैं, एक मुक्त छंद का संग्रह है, एक मैंने रासामृतम लिखा है, एक मैंने सांगीत विधा के ऊपर कृष्ण सुदामा नाम से सांगीत लिखा है। देन मैंने अभी तक करीब 15 चालीसा लिखे हैं, जिनमें से 7 चालीसा अपने प्रकाशित हो चुके हैं जी। एक रामकथा सार का लेखन किया है, जिसमें 4 घंटे में 3-4 घंटे में इसका संगीतबद्ध और हम इस मंचीय प्रस्तुति देने में हम इसमें समर्थ हैं। इसका मंचन भी हुआ है, वृंदावन के अंदर भी कार्यक्रम हमने इसको दिया था, और भी अनेक जगह इसका मंचन हुआ है, पाठ भी हुआ है इसका। देन भगवान श्री कृष्ण के जीवन को लोगों में पुराण को पढ़ने के लिए तो समय है नहीं जी। इतना आजकल जीवन बड़ा तेज़ी से दौड़ रहा है, तो उसको संक्षिप्त किया है मैंने, और भगवान श्री कृष्ण के जीवन की समस्त झांकी को 108 सूक्ष्म कथाओं में डाला है, संक्षिप्त कथाओं में डाल करके वो श्री कृष्ण कथाएं के नाम से मैंने लिखा है। इसके साथ मैंने फिर इनकी कथाओं को काव्य के अंदर ढाला है, जो श्री कृष्ण कथा सार के नाम से मैंने इसमें लिखा है। इसके अंदर विभिन्न छंदों का प्रयोग किया है। मेरे जीवन की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जो मैं मानता हूँ वो है श्री सीता सप्तशती जी। इसके अंदर 700 छंद हैं। यदि इसको प्रबंध काव्य के रूप में हम देखें तो ये महाकाव्य की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके 13 अध्याय हैं, 13 सर्ग हैं, और 8 सर्ग से ऊपर यदि कोई इस तरह से प्रबंध काव्य लिखे जिसके अंदर किसी भी पात्र का पूरा जीवन वृत्त हो तो वो महाकाव्य की श्रेणी में आता है। शायद माँ की इच्छा ऐसी हुई होगी तो उन्होंने मुझसे लिखवा लिया है।
यद्यपि इसके अंदर समय बहुत लगा, करीब 25 वर्ष का मेरे को समय लग गया। बीच में ये भी सुनते हैं कुछ इस तरह की रुकावट आई कि पहले तो आपने ही शुरुआत में बताया था कि केवल नाम सूझा सीता सप्तशती, फिर आपको लगा कि इसमें तो 700 छंद होने चाहिए, फिर कुछ 250 छंदों के बाद कुछ इस तरह की रुकावट आई कि कुछ जो ऊपर से उतरता है उसमें अवरोध आ गया, तो फिर कैसे दूर हुआ? ये बड़ी अजीब सी उसके बाद में कहानी। जिस समय ये भाव आया मेरे अंदर, ये राम कथा सार लिखने के पश्चात दैवी प्रेरणा हुई मुझको कि सीता की कहानी लिखूं। सीता की कहानी लिखने के लिए मैंने एक डायरी लेकर के उसके ऊपर नामांकन कर दिया, श्री सीता सप्तशती। जब इसका मैंने शब्दार्थ देखा तो विजय मुझे ये तो 700 होते हैं, सप्तशती का तात्पर्य तो जी। मैंने प्रभु की इच्छा है लिख करके, जब भी मेरे को समय मिलता था यात्रा करने के वक्त, कभी सेवा काल में मेरे स्थानांतरण होते रहे, तो जहाँ भी समय मिलता था एक छंद दो छंद, एक छंद दो छंद में उसमें लिख लिया करता था। कार्यालयीन परिस्थितियों के कारण और व्यस्तताओं के कारण मैं निरंतर लेखन नहीं कर सका, क्योंकि जिम्मेदारी रही अधिकारी के पद पर, बैंक जैसे विभाग में किसी अधिकारी के पद पर रहना अपने आप में एक बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात ये क्रम मेरा चलता रहा और ये 250 छंद पर आकर के ये कारवार लेखन का रुक गया। सीता सप्तशती मैंने बहुत प्रयास किया किसी तरह से ये आगे बढ़े, लेकिन इसमें कहीं भी कोई वृद्धि नहीं हुई। एक दिन कुछ ऐसा जैसे किसी दैवी शक्ति ने मुझको आदेश दिया हो कि जब तक हनुमान जी की सेवा नहीं हो जाएगी तब तक ये ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा जी। और इस आदेश को प्राप्त होते ही मैं लग गया और हनुमान जी का मैंने 40 तैयार किया। श्री हनुमान 40 जैसे ही लिखा गया, वो 2 मित्रों ने मिलकर के छब्बा भी दिया उसको, और उसके पश्चात फिर 10 छंद, 11 छंद, 12 छंद, किसी दिन 10, किसी दिन 8, इस तरह से निरंतर लिखे जाते रहे। और उसके पश्चात वो करीब 6 महीने के अंदर मेरा ग्रंथ तैयार हो गया। और समय उसमें अवधि जब मैंने देखी उसकी 1988 में मैंने लेखन में डाला था, जो 2013 में पूरा हुआ है। अब आपने जब इतना कुछ बताया सीता सप्तशती के बारे में, तो बड़ी हमारी भी उत्सुकता बढ़ गई है, और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा जरूर 1-2 छंद तो सुनना चाहेंगे इसमें से। माता सीता की ये जो कहानी है, इसमें माता जी के मैं दोनों रूप लेकर के चला हूँ। एक उनका जो मानवीय रूप है, सामान्य नारी का रूप, और एक उनका जो दैवी रूप है। तो इन दोनों रूपों को लेकर के और मैं इसके अंदर चल रहा हूँ। इसके अंदर मैंने प्रारंभ किया है कि भूमि सुता वैदेही हैं माता जगदम्ब भवानी, भूमि सुता वैदेही हैं माता जगदम्ब भवानी, नारी के संघर्षों की गाथा है सिया कहानी, नारी के संघर्षों की गाथा है सिया कहानी। कोख सिया जिस माँ की आई, धन्य धन्य वह माता, अपनी सुता को खिला न पाई, खेला खेल विधाता। कोई किसको क्या दे जाता, क्या कोई ले जाता, अपना अपना धर्म निभाने प्राणी जग में आता। व्यथा जानकी की माता की है जग में अनजानी, नारी के संघर्षों की गाथा है सिया कहानी। बहुत सुंदर। इस तरह से ये कथा क्रम यहाँ से प्रारंभ होता है और प्रत्येक छंद इसी तरह से कहानी नी के ऊपर ही समाप्त होगा। और ये इसकी छंद की, ये इस ग्रंथ की विशेषता है। तो इस ग्रंथ की रचना में 25 साल आपको लगे, बहुमूल्य 25 साल, और इतना कुछ लिख चुके हैं, मैं पहले भी उल्लेखित कर चुका था। अब जब हमने पूछा है कि आपकी साहित्यिक यात्रा जो प्रारंभ हुई थी, एक 8 साल के बच्चे की, 9 साल के बच्चे की एक गीत के साथ जो प्रारंभ हुई थी, सैनिक अखबार में छपा था, उसके बाद रामचरितमानस के जो सार है वो लिख चुके हैं,
पहले वाल्मीकि रामायण हुआ करती थी, तो जो महर्षि तुलसीदास जी ने लिखी थी रामचरितमानस, उसका भी इन्होंने एक छोटा सार लिख दिया है जो राम कथा सार कहते हैं। श्री कृष्ण कथा सार लिखा, सीता सप्तशती लिखी। अभी तक इतना ही बता पाए, लेकिन अभी और कई किताबें ऐसी हैं जो ये लिख चुके हैं। आपका एक ग्रंथ है, एक बोल बंजारों के छंद मकरंद, कुछ इनके बारे में थोड़ा सा। बोल बंजारों के मेरा एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था वर्ष 1985 में। इसमें कवि द्वय संकलित हुए थे, पदम चौधरी और मैं। पदम चौधरी कोसी कलां के हैं, बड़े अच्छे पागल उपनाम से वो लिखा करते थे। उसके अंदर दोनों का संग्रह सम्मिलित रूप से निकला था। उसी में ये गीता में अध्याय जोड़ दो संकलित है, तो उस आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। छंद मकरंद में मुझे सेवानिवृत्ति के पश्चात इस समूह कवितालोक से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। इस समूह में करीब 18,000 सदस्य हैं। इन 18,000 सदस्यों में इस समूह के द्वारा एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने 80 छंद का शिल्प देते हुए और उनका मांगा था कि इसके ऊपर रचना करें। जिन लोगों ने इसके अंदर भाग लिया उनमें से 10 लोगों को चुना गया छंद शिल्पी। तो सौभाग्य की बात ये मेरा भी चयन हो गया। इन 10 चुने हुए व्यक्तियों को फिर उन्होंने एक दूसरा मौका दिया। 21 प्रकार के छंद दिए जो थोड़े से टिपिकल टाइप के थे उनको रचने के लिए। इन 10 में से उनको एक चयन करना था छंद श्री का। तो ये भी प्रभु की कृपा है और आपका सौभाग्य, वंशी वाले की मेहरबानी है कि मुझे वह सम्मान प्राप्त हुआ छंद श्री का। तो उसी छंद श्री के सम्मान को प्राप्त करने के पश्चात जिन जिन समूहों से मैं जुड़ा, तो आजकल तो ई समूहों का काफ़ी बोलबाला है। तो वहाँ छंदों के बारे में मैंने देखा कि लोग कविता कर रहे हैं, रचनाएं लिख रहे हैं, गीत लिख रहे हैं, छंद लिख रहे हैं, लेकिन छंदों का ज्ञान नहीं है जी। आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि हम दोहा पढ़ते हैं और दोहा हम एक तरह का मानते हैं। 23 प्रकार के दोहे होते हैं, जिसके अंदर सबसे विकट परिस्थिति का दोहा होता है सर्प दोहा। इस सर्प दोहे की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसके अंदर समस्त वर्ण लघु होंगे जी। यदि ये दोहा 48 मात्रा का छंद है, विषम चरण इसके 13 मात्रा के होते हैं, सम चरण इसके 11 मात्रा का होता है। तो 24 वर्ण 48 वर्ण जिस दोहे के अंदर लघु हों वो दोहा सर्प दोहा कहलाता है। तो ये सब साधना की चीज़ें हैं। इनको जब मैंने देखा तो फिर मैंने छंद मकरंद नाम से लेखन शुरू किया है, जो ग्रंथ चल रहा है। इस छंद मकरंद में मैं चाहता हूँ करीब 500 छंद संकलित करूँ, जिसमें से अब तक 150 छंद मैं लिख चुका हूँ। और इसके अंदर मुझे प्राचीन एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ है, वर्ष 1917 का छपा हुआ है वो ग्रंथ। भानु कवि हैं एक, जगन्नाथ प्रसाद जी भानु कवि, उनका लिखा हुआ ग्रंथ है। तो वहाँ से संपर्क कर रहा हूँ। एक बरसैया जी हैं, ओम प्रकाश बरसैया, उनका ग्रंथ मुझे प्राप्त हुआ है, उसको कंसल्ट कर रहा हूँ। और इन दोनों को मिला करके कुछ और जो मेरे को अपने समूह से जानकारी प्राप्त होती है उसको संकलित करके अपनी सरल भाषा में लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जिससे कि जो हमारा छंद विधान है वो जन जन तक पहुँचे। क्योंकि जैसे शास्त्रीय संगीत की जान होती है, ऐसे ही काव्य के लिए छंद विधान उसी तरह से आवश्यक है और उसकी जानकारी उसी तरह से आवश्यक है। इसलिए मैं छंद मकरंद नाम से ये लिख रहा हूँ। और एक मैंने लेखन में डाला हुआ है, ब्रज भाषा में लेखन चल रहा है मेरा, भगवान शिव के पुराण को, शिव पुराण को मैं काव्य कथा के रूप में उनके पुराण को ब्रज भाषा में परिवर्तित कर रहा हूँ। तो शुरुआत हो चुकी है शिव पुराण की ब्रज भाषा की? हाँ, उसकी शुरुआत में हो चुकी है। तो कुछ उतर सके तो? ये इस समय मुझे स्मरण नहीं है। अच्छा, उसमें शिव पुराण जो आप ब्रज भाषा में लिख रहे हैं इस बार, जी जी, तो मुझे नहीं लगता कि पहले किसी ने प्रयास भी किया होगा। देखिए, इसकी
ये जो शिव पुराण है इसके अंदर मेरा जो अपना ध्यान है, विचार है, इसके अंदर मैं मैक्सिमम छंदों का तो प्रयोग करना चाहता हूँ जी, जो ब्रजभाषा में होंगे। जो छंद तो चाहे वो ब्रजभाषा हो, चाहे वो राजस्थानी हो, चाहे वो भोजपुरी हो, सब छंदों का विधान हर भाषा के ऊपर समान लागू होता है। इसके ऊपर किसी तरह कोई विधान नहीं है। दोहा है या छप्पे है या रोला है, यदि हम ब्रजभाषा में लिखेंगे तो भी वही नियम लागू होंगे, अवधि में लिखेंगे तो भी वही नियम लागू होंगे। तो इसके अंदर अब आपने प्रश्न किया है तो एक इसका ये मैंने इसका लावणी छंद के अंदर इसको बांधा है कि शिव की कथा अनोखी अनुपम, मन में भक्ति भरे गहरी, और शिव की कथा अनोखी अनुपम, मन में भक्ति भरे गहरी, महादेव गौरापति शंभो, गंगा मैया लट लहरी, नीलकंठ में लहरावे है परो भुजंगा रे जहरी, भोले भंडारी को बाजय डमरू गूंजय बम लहरी, बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम लहरी, बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम लहरी। इसमें देखिए कहाँ से प्रारंभ किया है मैंने, प्रारंभ का ही दे रहा हूँ। ये बिल्कुल शुरुआत है, ये शुरुआत है, यहीं से शुरुआत की है। अच्छा। सब ते भोरो देव जगत में, सबकी पीर हरे भोला भाई, सब ते भोरो देव जगत में, सबकी पीर हरे भोला, और सबकी नैया भव सागर ते पल में पार करे भोला, बैठ व्याघ्र की छाला हरि पल हरि को ध्यान धरे भोला, कोई जटा लटा में इरझी गंगा शीतल धार झरे भोला भाई, जो कोई दर पे जाए पुकारे सिर पे हाथ धरे भोला, और आँखन याके प्रलय समाई पल में प्रलय करे भोला, और गोद गणेश भरे किलकारी ताकू प्यार करे भोला, और जाके खाली भय खजाने ताके कोस भरे भोला भाई, ताके कोस भरे भोला भाई, ताके कोस भरे भोला। बहुत सुंदर। ना भोले सो कोई भोला जग आधार, या के पावन नाम ते नैया है जाय पार रे, बम 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 लहरी, बम 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 लहरी, भोले भंडारी कहो बाजय डमरू गूंजय बम लहरी, बम 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 लहरी। वाकई बहुत सुंदर। और मैंने सुना है कि आप जागरण सुनने जब जाया करते थे, देवी माता के जागरण होते हैं, उसमें जो शिव विवाह होता है वहाँ से प्रेरणा मिली। मुझे बहुत प्रिय है वो प्रसंग, जब भगवान शिव हिमान के पुत्री, हिमालय की पुत्री के यहाँ ब्याहने के लिए जाते हैं माता, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और अब भी जब मेरी कभी इच्छा होती है तो अपने जो जोगी भाई होते हैं उनको बुला करके मैं उस प्रसंग को अवश्य सुनने का प्रयास करता हूँ। तो उसी से मुझको प्रेरणा मिली कि मैं इसको लिखूँगा। मैं अपनी लेखनी से, लेखनी तो खैर माँ की है, वो ही उन्होंने थमाई है, यदि उन्होंने कृपा कर दी उस प्रसंग को मैं अवश्य इसको पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसको प्रारंभ किया है। जी वाकई बहुत सुंदर। और अब हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि वार्ता का क्रम हमने एकदम से प्रारंभ कर दिया और साहित्यिक अभिरुचियों के बारे में तो आपकी बात कर ली, लेकिन आपका जो जीवन कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ सर्विस की और बैंकिंग सेवाओं में कैसे चले गए, जो साहित्यिक अभिरुचि शुरू से थी तो क्यों नहीं साहित्य की तरफ ही बढ़े, तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। रुचि तो मेरी थी शिक्षा क्षेत्र में जाने की, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण शिक्षा अधूरी रह गई और मुझे शिक्षा छोड़नी पड़ी। किसी एक बैंक के मित्र से, बैंक कर्मचारी मेरा मित्र बना, उसके साथ में बैंक जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब मैं करीब इंटर का छात्र था। सौभाग्य की बात ये हुई कि उसके प्रयासों से वो मेरी दोस्ती रंग लाई और मुझको 1 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से भारतीय स्टेट बैंक में सर्विस करने का कोसी में अवसर प्राप्त हुआ जी। तब से ये लगन लग गई कि मुझको नौकरी करनी है तो बैंक की करनी है, अन्यथा नहीं करूँगा। 2-3 सर्विस और भी की मैंने, लेकिन मैंने छोड़ दी। उसके करीब 2-3 साल के पश्चात मेरे को सेंट्रल बैंक में मेरी नियुक्ति हुई देहरादून, और उसी क्रम में मेरी नियुक्ति फिर भारतीय स्टेट बैंक के अंदर हुई। तो सेंट्रल बैंक से त्यागपत्र दे करके फिर मैं स्टेट बैंक के अंदर आया और यहाँ धीरे धीरे चलते हुए
सामान्य कैशियर के रूप में मैं भर्ती हुआ था और उसके बाद मैं उप प्रबंधक के पद से यहाँ से मैं। तो इस बीच में जब आप सर्विस करते रहे बैंक में तो लेखन कार्य जारी रहा? लेखन कार्य नियमित तो नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे क्रमागत रूप से चलता रहा। जब भी समय मिला, जब भी कोई घटना या कोई बात ऐसी जो चुभ गई या कोई किसी वस्तु ने प्रभावित किया, किसी घटना ने प्रभावित किया, तो उसको फिर वो कवि मन था वो व्याकुल हो उठा और बनी कोई गीत अथवा गज़ल, छंद। अच्छा, तो आप इस दौरान हालांकि जुड़े रहे हिंदी के जो बैंकिंग के जो कार्यक्रम बैंक संबंधी होते रहे, उसके अलावा कवि सम्मेलनों में भी इक्का दुक्का आप कम गए, लेकिन आपने जाते रहे। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है अगर बैंकिंग सेवाओं में नहीं जाते, पूरी तरह से साहित्य साधना में ही रहते उस बीच के दरमियान में, तो जो लिखा है वो काफ़ी और बहुत कुछ भी हो सकता था? हाँ, निश्चित रूप से बहुत बदलाव होता, क्योंकि तब पूरा जीवन साहित्य के लिए समर्पित होता, समय भी मिलता और इसका फिर मूल्यांकन करने का समाज को भी मौका मिलता। यही कारण है कि उन व्यस्तताओं के चलते मैं इसको समाज के समक्ष रख भी नहीं पाया, लेकिन अभी भी उम्मीद है, देखिए कुछ ना कुछ तो प्रभु कराएंगे। एक आप जब कवि सम्मेलनों में जाया करते थे तो आपके सामने ये प्रस्ताव भी आया था कि ज्योति जी क्या रखा है इस बैंक की नौकरी में से छोड़ दीजिए और पूरी तरह से मैदान में उतर जाइए। तो क्या किस्सा है वो, फिर क्या ऐसी वजह रही आप नहीं गए? एक हमारे भारतीय स्टेट बैंक के जोनल आंचलिक ये स्थायी प्रधान कार्यालय है नई दिल्ली, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर। वहाँ हमारे चीफ जनरल मैनेजर बैठते हैं, तो ये आयोजन वहाँ हमारा हो रहा था। उस आयोजन में श्री सोम ठाकुर जी भी आमंत्रित थे और श्री सोम ठाकुर जी से मेरे बहुत पुराने संबंध रहे हैं। तो तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि ज्योति जी क्या रखा है इसके अंदर, तुम मेरे संग चला करो कवि सम्मेलनों में और बैंक की नौकरी को छोड़ो। बाकी दादा बस यही नहीं हो पाएगा। अच्छा। तो उनको ये उन्होंने मुझसे कहा था और मुझे ये इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे मथुरा के तत्कालीन साथी मुझे सोम जी का छोटे भाई के नाम से भी पुकारा करते थे। जी हाँ, सोम जी अपने आप में बहुत बड़े कवि हैं और ऐसे में जब एक एक कविताएं और छंद लिखकर लोग राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलनों में छाए रहते हैं और आपका उन कवि सम्मेलनों में जाने से इनकार कर देना कहीं ना कहीं ये बात भी स्पष्ट करता है कि कविता के व्यावसायीकरण की ओर शायद आपने ध्य्यान नहीं दिया या आपको पसंद नहीं थी ये चीज़। कविता व्यवसाय होती भी नहीं है और कम से कम मेरे लिए कविता मेरी पूजा है, कविता मेरी आत्मा है, कविता मेरा ध्येय है, कविता मेरा जीवन है, छंद मेरी सांसें हैं और गज़ल मेरी आत्मा है। जी, वाकई क्या बात कही है। अब जब इनके मुंह से ये वाली बात निकली है कि गज़ल मेरी आत्मा है, तो गज़लों के लिए भी ज्योति जी का बहुत बड़ा योगदान है और योगदान इसलिए मैं कहूँगा कि गज़ल केवल उर्दू और फारसी के लिए हुआ करती थी। अब हिंदी में जो गज़ल की परंपरा स्थापित की वो आदरणीय दुष्यंत कुमार जी ने की, जिनकी बहुत सारी गज़लें आप राजनीतिक पार्टियों के अगर आप भाषण सुनते होंगे तो उनमें सुन चुके होंगे कि पीर पर्वत सी हुई अब ये पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस तरह की बहुत सारी गज़लें उन्होंने लिखी। अब लेकिन महेश जैन ज्योति जी का एक नया योगदान है गज़लों के क्षेत्र में। ये जो गज़लें उर्दू से हिंदी तक आई हैं उसको ये ब्रजभाषा तक उतार लाए हैं, तो इन्होंने ब्रजभाषा में भी गज़लें लिखी हैं। तो मैं इनसे एक अनुरोध ये करना चाहूँगा, मैंने इनकी एक ब्रजभाषा की ऐसी ही गज़ल सुनी थी जो भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर थी, उसमें थोड़ा होली का जिक्र था। ब्रजभाषा की गज़ल और वो भी होली पर हो तो बड़ी अद्भुत वाकई में। जरा वैसे आप बहुत पकड़ते हैं बात को, ये ब्रज भाषा में है, मैंने बहुत प्रयास किया है और अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार की एक जो पत्रिका निकलती है लखनऊ से, उसमें मेरी 4 गज़लें ब्रज भाषा में ही छपी हैं जी। उसका अभी अंक मेरे पास में नहीं आ पाया है। तो ये जो गज़ल है, गज़ल के शिल्प होने के कारण इसको मैं ब्रज भाषा की गज़ल कह रहा हूँ जी। गज़ल का जो शिल्प है, मतला, शेर और यदि नीचे नाम दिया गया है तो मक्ता, तो उसी पैटर्न के ऊपर, उसी शिल्प के ऊपर इसको ढाला गया है।
इसलिए मैं इसको गज़ल कहने की हिमाकत भी कर रहा हूँ। लेकिन गज़ल तो अपने आप में गज़ल होती है, गज़ल की रोमानियत, गज़ल की जो गज़ल के अंदर जो तकल्लुफ़ और जो आनंद है और जो मासूमियत है वो उसके अंदर तो मैं पैदा शायद नहीं कर पाऊँगा। लेकिन उस शिल्प के कारण ये मैं इसको गज़ल कहने के दुस्साहस अवश्य कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक सुधार करना चाहता हूँ कि अभी तक हमने इस भाव को, गज़ल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि जिस भाव को लेकर के चलती है उसको केवल उस भाव को लेकर के ही नहीं चलती, वो कभी दिल की बात से प्रारंभ करती है, दिमाग तक पहुंच जाती है, दिमाग से बात करती है तो व्यापार में पहुंच जाती है। वो एक चंचल झरने की तरह से गज़ल बहती हुई चलती है, यानी भाव बदल जाते हैं, वो उसके भाव बदल जाते हैं, हर शेर के अंदर भाव बदलते हैं और हर शेर अपने आप में पूरा होता है, हर शेर उसका अपने आप में पूरा होता है। उस चीज़ को मैं हिंदी गज़ल के अंदर लाना चाहता हूँ। हिंदी गज़ल में भी ये ब्रजभाषा की गज़ल है और जो हिंदी गज़ल मैं लिख रहा हूँ उसको मैंने गीत का नाम दिया है। जो हमारे समूह ने भी उसके ऊपर काफ़ी प्रयास किया है, उसका पूरा व्याकरण हमने समाज के अंदर सामने रखा है, जिससे कोई ये ना कह सके कि हमने कोई अधूरी चीज़ सामने रखी है। किसी ने इसको सजल नाम दिया, किसी ने इसको गीत का नाम दिया, किसी ने इसको मुक्त का नाम दिया, अनेक तरह के नाम हैं जो दिए जा रहे हैं। मतलब इसका जो व्याकरण है वो गज़ल के ऊपर आधारित है, बाकी उसको कहा कुछ भी जा सकता है। लेकिन हिंदी गज़ल या ब्रजभाषा गज़ल, इसके अंदर व्याकरण का जो लागू होगी, व्याकरण जो लागू होगी वो हिंदी व्याकरण लागू होगी, उर्दू व्याकरण का इसके ऊपर लागू नहीं होगा। केवल इतना अंतर है जी। तो प्रस्तुत करता हूँ ब्रजभाषा में एक गज़ल। मैं तो कब से इंतजार कर रहा हूँ कि आज होरी खेलवे कु चौक में आ जा सखी, आज होरी खेलवे कु चौक में आ जा सखी, तू तनक मुख चंद्र अपनो मोय दिखला जा सखी, तू तनक मुख चंद्र अपनो मोय दिखला जा सखी, कि ओट में तू चौक वारन के खड़ी बाहर निकल, ओट में तू चौक वारन के खड़ी बाहर निकल, और नेक सो चंदन कपोलन पे तू लगवा जा सखी, नेक सो चंदन कपोलन पे तू लगवा जा सखी, है गली अति सांकरी बच के न तू जा पावे कहूँ, है गली अति सांकरी बच के न जा पावे कहूँ, अरे तू हटा घुंघटा छटा तो नेक दिखला जा सखी, तू हटा घुंघटा छटा तो नेक दिखला जा सखी, तू तनक मुख चंद्र अपनो मोय दिखला जा सखी, कि संग मेरे टोल ग्वालन को बड़ो शैतान है, संग मेरे टोल ग्वालन को बड़ो शैतान है, सब सखिन के संग थोड़ो रंग डरवा जा सखी, सब सखिन के संग थोड़ो रंग डरवा जा सखी, और नैन में नैना फंसा के मोह में तैने लियो, नैना फंसा के मोह में तैने लियो, नैन अब कैसे हटे तू मोह सिखला जा सखी, नैन अब कैसे हटे तू मोह सिखला जा सखी, और तू लली वृषभान की है लाल हूँ मैं नंद को, तू लली वृषभान की है लाल हूँ मैं नंद को, डार गल बहिया मुरलिया आज बजवा जा सखी, डार गल बहिया मुरलिया आज डरवा जा सखी, प्रेम के बंधन बंध्यो मैं दास हूँ तेरो सदा, प्रेम के बंधन बंध्यो मैं दास हूँ तेरो सदा, अरे प्रेम को प्रसाद अपने हाथ बंटवा जा सखी, आज होरी खेलवे को चौक में आ जा सखी, तू तनक मुख चंद्र अपनो मोय दिख आ जा सखी। बहुत सुंदर। और
ब्रजभाषा की ये गज़ल आपने तो पता नहीं सुनी होगी कि नहीं सुनी होगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैंने पहली बार सुनी है। और अभी और भी ऐसा बहुत कुछ है जो जैन जी से, ज्योति जी से सुना जा सकता है। लेकिन एक थोड़ी सी जिज्ञासा यहाँ पैदा हो गई कि ज्योति उपनाम के साथ आप कविताएं किया करते हैं, तो इसके पीछे मैं थोड़ी वजह जानना चाह रहा था। हालांकि थोड़ा सा मैंने अनुमान तो लगाया है। देवी माँ की पूजा करता हूँ जी। वैसे जैन हूँ और हमारे जैन धर्म के अंदर भी देवी की पूजा होती है। पद्मावती देवी को मानते हैं जी, लेकिन मैं दुर्गा देवी को अपना इष्ट मानता हूँ। और जब भी मैं ध्यान किया करता था तो मुझको अपने ध्यान अवस्था में एक ज्योति के दर्शन होते थे जिस पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता था। उसका मैंने चित्र भी बनाया था, तो कहीं चला गया, बहुत प्राचीन चित्र था। तो मैंने अपने नाम के साथ में ज्योति इसलिए जोड़ लिया कि जब भी कोई मुझे इस नाम से उच्चारित करेगा, मुझे बुलाएगा या मेरा आह्वान करेगा, तो मुझे मेरा इष्ट याद आ जाएगा। इसलिए मैंने अपने नाम के साथ में ज्योति साहब जोड़ लिया। और आप जब अपनी ड्यूटी पे जाया करते तो मैंने सुना ट्रेन से जाया करते थे, और अपने साथियों के बीच में बहुत लोकप्रिय इसलिए थे कि जब ट्रेन से जाया करते थे तो एक ही कूपे में आपके जो मित्रगण इष्टगण सब बैठे हुआ करते थे, तो आपकी जो कविताएं थीं उनको सुनकर बड़ा सफ़र आसानी से कटता था और काव्यमय हो जाया करता था वो सफ़र। ये तो देखिए में लगा हुआ है। कविता आपको एक अपनी अलग पहचान देती है। कविता एक अलग पहचान दिलाती है, अपना अलग स्थान दिलाती है। तो मित्रों के साथ में सब भजन कीर्तन करते हुए पता ही नहीं लगता था कब पूरा हो जाता था। आपको एक किस्सा बताता हूं। मन के अंदर बड़ा विश्वास सा पैदा हुआ कि लड़कियां कितनी मेहनत करती हैं, हमारे घर की बेटियां कितनी मेहनत करती हैं, और इनके श्रम को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस श्रम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। तो बस वहीं से इस कविता का जन्म हो गया। बहुत एक संक्षिप्त में मैं आप सामने रखना चाहता हूँ कि भालन पसीना श्रम झांकत है गालन पे, भालन पसीना श्रम झांकत है गालन पे, ठेक परी ठोर ठोर छोरन के हाथन पे, खेलत है खुरपिन कोमल कुमारियाँ, खेतन संवार रही देश की दुलारियाँ, धन्य मेरे देश की दुलारियाँ ये नारियाँ, धन्य 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 मेरे देश की दुलारियाँ। किस तरह से श्रम करती हैं देखिए कि होवत ही भोर फिर किसी ये फिरत हैं, होवत ही भोर फिर किसी ये फिरत हैं, प्रभु की अनोखी अनुपम ये मूरत हैं, धरन की धैर्य हैं, धर्म की ये सत हैं, प्रसव की पीर झेल सृजन में रत हैं, प्रसव की पीर झेल सृजन में रत हैं, कि पालक हैं पोषक हैं कारक हैं कारण है, पालक हैं पोषक हैं कारक हैं कारण है, भारती की आन बान शान ये दुलारियाँ, धन्य मेरे देश की दुलारियाँ ये नारियाँ, धन्य 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 मेरे देश की दुलारियाँ। वाकई में बहुत सुंदर है। और इन सब पर चर्चाओं के बीच मुझे अब एक आरोप आप पर लगाना है, और एक आरोप आप पर ये है कि आपने जहाँ इतना भक्ति में संगीत में चीज़ें लिखी हैं, इतना काव्य लिखा है, लेकिन आप लोगों को पूजा नहीं करने देते हैं अगर बात की जाए फूलों से, और आप भी नहीं करते हैं। क्या कारण रहे हैं इसके पीछे? भैया मैं जैन हूँ देखिए, और जैन अहिंसक होते हैं जी। और हर वस्तु में जान देखने की कोशिश करना ये कवि की नजर दृष्टि होती है। तो एक दिन ऐसे ही पूजा करने के लिए मैं जा रहा था, डाल पर 2 फूल लगे हुए थे, मैंने उनको तोड़ना चाहा। जैसे मैंने हाथ बढ़ाया तोड़ने के लिए तो मुझे लगा ये फूल मुझसे कुछ कह रहे हैं, मैं उनको तोड़ नहीं सका। तो क्या उन फूलों ने मुझसे कहा, ये उस गीत के अंदर देखिए 4 पंक्तियां। बिल्कुल। फूल डाल का मुझसे बोला, फूल डाल का मुझसे बोला, मुझे तोड़ने वाले पहले सुन ले बात मेरे मनुआ की, फिर अर्पण कर लेना मुझको तुम अपने भगवान को, फूल डाल का मुझसे बोला। क्या कहता है फूल जी, क्या कहता है? जिस डाली पर खिला हुआ हूँ वही है मेरा घर आंगन,
पल्लव मेरे दादा जैसे, कलियां मेरी सगी बहन। जब तक जुड़ा हुआ डाली से, खुश हैं सब परिवारी जन। जिस पल टूटूंगा डाली से, वहीं खत्म मेरा जीवन। जिस पल टूटूंगा डाली से, वहीं खत्म मेरा जीवन। मुझे तोड़ कर मुझे नहीं तुम लाश मेरी ले जाना। मुझे तोड़ कर मुझे नहीं तुम लाश मेरी ले जाना। फिर बेशक पूरा कर लेना पूजा के अभिमान को। फूल डाल का मुझसे बोला, मुझे तोड़ने वाले पहले सुन ले बात मेरे मनुआ की। फिर अर्पण कर लेना मुझको तुम अपने भगवान को। फूल डाल का मुझसे बोला। और उस दिन से मैंने फूल तोड़ना छोड़ दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि प्रभु के दरबार में किसी लाश को चढ़ाओ। जी, क्या बात। तो ये जब आप एक ट्रेन में ये वाली कविता अपने साथियों को सुना रहे थे, तो वहाँ एक सैनिक को बड़ी पसंद आई। हाँ, ये कोसी से मथुरा आते हुए मेरे मित्र पंडित मुरारीलाल शर्मा जी मेरे संग चला करते थे, और हमारा रोजाना का नियम था कि हम जब शाम को चलते थे वहाँ से, तो डिब्बे के अंदर बैठ करके वो अपनी भक्ति में लीन हो जाते थे और हम गाते थे अपनी मस्ती के अंदर। कोई सुने तो हमारी इच्छा, नहीं सुने तो हरी इच्छा। तो उस दिन मैं इस गीत को गा रहा था, तो एक वहाँ मिलिट्री मैन बैठा हुआ था, उसने सुना उस गीत को, मुझसे बोला कि भाई साहब, हम मिलिट्री मैन किसी को अपना पता नहीं देते हैं, मैं आपको ये पता लिख करके दे के जा रहा हूँ, कृपया इस गीत को आप मेरे को बाय पोस्ट भेज देना, आपकी बड़ी अनुपमा होगी। और मैंने ये भी सुना है कि कई लोग फूलों से पूजा करना छोड़ चुके हैं जिन्होंने गीत सुना है। हालांकि खतरा हमने यहाँ भी पैदा कर दिया है, जो गीत सुनेंगे वो शायद छोड़ देंगे। मेरी तरह से मेरे कई मित्र हैं जिन्होंने फूलों से पूजा करनी छोड़ दी है। जब बहुत आपने बहुत सारी चीज़ें हमें सुनाई, बहुत सारे अपने अनछुए पहलुओं के बारे में बात की, लेकिन अब चूंकि अंतिम दौर में है, और अंतिम दौर में है क्या, अंत में ही है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आपका जो एक सिग्नेचर गीत है जो आपने लिखा है, गीता में अध्याय जोड़ दो, आप जरा उसकी 4 पंक्तियाँ हमारे सामने पेश करें। उसके बाद हम 6 माह तक ये पंक्ति मेरे मस्तिष्क में घूमती रही कि गीता में अध्याय जोड़ दो। गीता में अध्याय क्या जोड़ा जाए, 18 अध्याय हैं, दुनिया जानती है, नहीं निकल पाई। और फिर एक दिन माँ की कृपा हुई तो ये गीत बन गया, इस गीत का सृजन हुआ, और ये गीत मेरे हस्ताक्षर गीत के नाम से मैं इसको मानता हूँ। ये मेरी पहचान है, ये मेरा गीत, गीता में अध्याय जोड़ दो। जी, गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। सतयुग बीता त्रेता बीता, सतयुग बीता त्रेता बीता, द्वापर युग की बात छोड़ दो। गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। वस्तुतः ये जो गीत है, इस गीत के अंदर जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, शस्त्र उठा और युद्ध कर, उसी तरह से आज के अर्जुनों को जो ये कहते हैं कि हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए मैं संदेश देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कृष्ण बन रहा हूँ, मैं तो आज के अर्जुनों के लिए संदेश। सतयुग बीता त्रेता बीता, द्वापर युग की बात छोड़ दो। गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। पंचशील का शंख नाद कर जन जागृति के तीर चलाओ। धारण कर लो शक्ति धैर्य की, खड़ग अहिंसा को अपनाओ। बांधो ढाल नम्रता की तुम, क्षमा दुधारी से सज जाओ। बांधो ढाल नम्रता की तुम, क्षमा दुधारी से सज जाओ। पहनो विनय जिरह बख्तर तुम, नूतन रणभेरी बजवाओ। नूतन रणभेरी बजवाओ। फिर गांडीव उठा लो अर्जुन, फिर गांडीव उठा लो अर्जुन। युद्ध प्रेम की ओर मोड़ दो। गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। इस गीत में अंतिम पंक्तियां देखिए।
एक बात सुन वीर शिरोमणि, श्रेष्ठ युगों में कल युग होगा। एक बात सुन वीर शिरोमणि, श्रेष्ठ युगों में कल युग होगा। नाम मात्र के उद्यम ही से ज्ञान और विज्ञान बढ़ेगा। शांति मंत्र का जाप जहाँ हो, मेरा वास वहीं पर होगा। शांति मंत्र का जाप जहाँ हो, मेरा वास वहीं पर होगा। मैं हूँ ब्रह्म कहे देता हूँ, भारत ही महाभारत होगा। भारत ही महाभारत होगा। फिर देता हूँ महामंत्र में, कर्म करो तुम फल को छोड़ दो। गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर युग की बात छोड़ दो। गीता में अध्याय जोड़ दो, गीता में अध्याय जोड़ दो। वाकई बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतना कुछ सुना जो अनसुना था अब तक, और हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी पहुंचेगा। और बहुत कुछ ऐसा बाकी रह गया, समय की भी बहुत सीमाएं हैं। आपसे बहुत कुछ अब भी जाना जा सकता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपसे सुनी जा सकती हैं जितना आपने लिखा है। तो हम इस उम्मीद के साथ इस बार अपने दर्शकों से लेते हैं कि आने वाले अपने किसी बड़े कार्यक्रम के मंच पर आप हमारे उस मंच को सुशोभित करेंगे और हमारे दर्शकों को जो बहुत कुछ आपने जितना कुछ लिखा है वो उनके सामने जा सकेगा। इस उम्मीद के साथ अपने साथी वीडियो जर्नलिस्ट ब्रजवासी के साथ वेद प्रकाश गौतम, न्यू न्यूज़ के लिए। फूल डाल का मुझसे बोला, मुझे तोड़ने वाले पहले सुन ले बात मेरे मनुआ की। फिर अर्पण कर लेना मुझको तुम अपने भगवान को। फूल डाल का मुझसे बोला। बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम लहरी, बबम बम बबम बबम बम बबम बबम बम बबम बम लहरी। बांके ललाट पे बांके किरीट में, बांके मयूर की पाँख है बांकी। बांके ही कानन बांके हैं कुंडल, बांके ही केशन की लट बांकी।